Bismillahirrahmanirrahim. Question number 7. The figure shows a parallelogram ABCD where BAD is 65 degree, E lies on DC such that BED is equals to 125 degree. एक पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास, हमें ADE एंगल फाइंड आउट करना है एंड CBE एंगल फाइंड आउट करना है. ADE is this angle, we have to find this angle. In a parallelogram we know that the opposite angles are equal, means that this angle is equal to this angle and this complete angle must be equal to this angle. And in parallelogram this angle and this angle will make 180 degree. This 65 and this complete angle will make 180 degree. We can also say that as this angle is 65, as this line is parallel to this line, if अगर मैं ये वाली लाइन इस लाइन को यहाँ से उठाऊँ और इस लाइन को उठा के यहाँ पे ले जाऊँ, इस लाइन को उठा के यहाँ पे ले जाऊँ तो लाइनें पैरेलल हैं. तो अगर ये लाइन यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ आगे तो ये यहाँ पे भी 65 डिग्री का एंगल बनाएगी. ये लाइन यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँ, दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये 65 है तो ये एंगल भी 65 डिग्री होगा. तो ये 65 डिग्री, तो इसका मतलब है ये बाकी एंगल पूरा, ये वाला एंगल 180 डिग्री, ये वाला एंगल और ये एंगल 180 डिग्री बनाएगा. तो इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बनाता है. फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि ये वाला एंगल आपके पास A डिग्री है और ये आपके पास B डिग्री है. इट मीन्स दैट A डिग्री, B डिग्री एंड 65 विल मेक 180 डिग्री. वो मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया. ये 65 है तो ये वाला भी 65 होगा, तो इसका मतलब है 65 A एंड B विल मेक 180 डिग्री. एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई. दूसरा, ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री के होते हैं. 65 डिग्री ऑपोजिट एंगल सेम है इसमें. ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा, और ये A और B एंगल जो बनेंगे, ये A और B एंगल मिलके ये वाला एंगल बनाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट, एज दिस एंगल इज 65 डिग्री, सो ये वाले एंगल को मैं कह देता हूँ C डिग्री, तो ये वाला एंगल भी C डिग्री होगा. तो इसका मतलब है आपके पास DAB एंगल मस्ट बी इक्वल टू DCB एंगल बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. So it means that DCB must be equal to 65 डिग्री. अब ये वाला एंगल और इसको हमने C डिग्री का नाम दिया हुआ है, यानी C डिग्री जो है हमारे पास C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. ये 65 डिग्री आ गया. अब ये वाला एंगल एट पॉइंट E आपके पास, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं D डिग्री. So it means that 125 plus D degree will make 180 degree because DEC is a straight line. DEC is a straight line, so it means that 125 plus D is equal to 180 degree. So D will be equal to 180 minus 125, so it is 55 degree. अब ये D हमने निकाल लिया, ये C भी हम निकाल चुके हैं. तो इजीली मैं अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करूं तो ये A डिग्री निकल आएगा. तो इन ट्रायंगल BCE D डिग्री प्लस C डिग्री plus A degree will make 180 degree. D is 55 degree, C is 65 degree plus A is equals to 180 degree. So A is equals to 180 minus 65 minus 55, it is 60 degree. So A is equals to 60 degree. A हमारे पास आ गया 60 डिग्री. अब A के बाद अगर मैं यहाँ से B निकाल लूँ तो A और B मिल के हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है ADE, ये वाला एंगल ADE बन जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं. तो A और B एंगल मिल के ये वाला एंगल बनाएगा. तो अब मैं B निकाल लेते हैं.
बी, इसको एक्सटेंड किया आगे, इसको हम एक्स का नाम देते हैं. एट बी, ए बी एक्स इज स्ट्रेट लाइन. सो ए प्लस बी प्लस 65 विल मेक 180 डिग्री. ए हमारे पास 60 डिग्री, बी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 65 माइनस 60, तो ये आ जाएगा बी विल बी इक्वल टू 55 डिग्री. एज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, as opposite angles are equal, it means that this angle, this required angle is equals to this angle. ADE must be equal to ABC. So we have to find ADE, and ABC is equals to A degree plus B degree. So it means that ADE is equals to A हमारे पास 60 plus 55. So ADE will be equal to 60 plus 55, 115. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायर्ड एंगल. सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है CBE. CBE सेकेंड इज CBE, and CBE is A degree which is equals to 60 degree. This is the second angle we have to find. तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अस्सलामु अलैकुम.